एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूला करें। जिस दिन मेरी हेल्पर मेरे साथ नहीं होती तो मैं घर को कैसे हैंडल करती हूँ। कोई काम वाला कोई भी नहीं होता, सारा काम मैं खुद करती हूँ और मैं किस तरीके से करती हूँ आज आप लोगों को ये दिखाऊंगी। और ये रही मेरे अब्बू और बच्चों की पिक्चर, मैंने अभी बड़ी करवाई है, फ्रेम में लगवानी है। ये तब निकाल नहीं पैदा था तो ये तब की पिक्चर है। अभी अब्बू ने मुझे याद करवाई, मैंने कहा चलो जी इसको निकालती हूँ और बड़ा करवाती हूँ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और वीडियो पूरी देखा करें। और बस चलती हूँ नीचे। आज मैं क्या क्या करूँगी मुझे खुद भी कुछ नहीं पता कि मैं क्या करूँगी और क्या नहीं करूँगी। जो करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, चूल्हा ना मैं ख़ुद ही साफ़ करती हूँ। जब मेरी हेल्पर भी होती है तो वो कर लेती है, लेकिन उसके बाद एक दफ़ा लाजमी मैं साफ़ करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है किचन का काउंटर और चूल्हा आपने बहुत ही अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करना होता है। उसके लिए मैं स्पंज लेती हूँ सिंपल। पहले मैं ना जब नई किचन संभालने लगी थी तो मैं पहले गीला कपड़ा लगाती थी, फिर सूखा कपड़ा लगाती थी। इतना लंबा प्रोसेस करती थी। कोई लंबा प्रोसेस नहीं, सीधा साधा स्पंज और सूखा कपड़ा लेके आपने लगा देना है। कहीं पे भी शैम्पू के निशान नहीं बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। शेल्फे भी इसी तरह करती हूँ। एंड पे मैं जो हूँ उसमें डिटॉल का स्प्रे या जो स्प्रे मेरा काउंटर स्प्रे पड़ा होता है मैं वो इसके ऊपर लगा लेती हूँ। और इतनी अच्छी कोई खुशबू आती है ना मेरे किचन से, यकीन करें जो मेरे किचन में आता है ना वो बोलता है। मेरा हस्बैंड तो लाजमी बोलता है और अब्बू ने भी मुझे बोला था कि किचन की ना खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा ये जो हैंड एंड डिश वॉशर वाले हैं ये मैंने फ़िलअप करने हैं, लेकिन अभी तक नहीं किए फ़िलअप। ये करके ना हेल्पर के लिए मैं ये दूसरे वाले रखूँगी। ख़ुद मैंने जब यूज़ करना होगा फिर मैं ये करूँगी। मिकाल चुप सा। इसके बाद जी मैंने कहा अब्बू के लिए सैंडविच बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। सुबह का ब्रेकफास्ट का मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। अगर मैं करती तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। चाय, पराठा, दस्तरखान, फिर उसके बाद इन्होंने मिल्क शेक पिया है। आवाज़ आहिस्ता करो। और इतना लंबा कोई सीन हो जाता है ना तो मैंने कहा चलें जी आज आपके साथ ना कोई रफ़ एंड टफ़ वाली सही रूटीन शेयर करती हूँ। वो रूटीन जो आप लोगों को अच्छी भी लगे। अच्छा, किचन क्लियर करने के बाद जी मैं अब्बू के लिए इवनिंग में हम जब नाश्ता कर रहे थे तो अब्बू ने दोपहर का खाना खा लिया। अभी मैंने अब्बू के लिए बनाए हैं सैंडविच। अच्छा, आलू वाले सैंडविच ना अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। इसके साथ मैंने नगेट्स रख लिए थे और इसके साथ चाय में चीनी डालूंगी। चाय में चीनी अब्बू ना थोड़ी ज़्यादा पीता है, हम कम पीते हैं। तो बस ये अब्बू की ट्रे तैयार हो गई। इस टाइम पे अब्बू अपने रूम में ही होते हैं क्योंकि अब्बू भी ना रिलैक्स होना थोड़ा पसंद करते हैं अकेले में। तो मैं ये जब न्यूज़पेपर देखती हूँ ना मैं कहती हूँ अगर अब्बू चले गए तो मैं जब न्यूज़पेपर देखूँगी मेरा तो दिल ही फट जाएगा। अब्बू जब जाने का नाम लेता है मेरा दिल नीचे हो जाता है। यकीन करें बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रही थी, जिस लड़की ने बोला था मुझे कमेंट बॉक्स में कि रात को सन ब्लॉक नहीं लगाते हैं, रात को सन ब्लॉक नहीं लगाते, तो उसका मैं आपको बताना चाहती हूँ सन ब्लॉक आप हमेशा रात दिन के किसी टाइम भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप हीट के सामने जाते हैं ना, घर में भी अगर आप हैं, आजकल तो सर्दियाँ हैं हम हीटर के आगे बैठते हैं। मेरा तो ख़ास तौर पे किचन में काम होता है, चूल्हे के आगे जाना पड़ता है, उसके लिए सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिंकल्स आ जाते हैं, आपके चेहरे पे लाइंस आने लगती हैं अगर आप सन ब्लॉक नहीं अप्लाई करते। तो इसीलिए आपके चेहरे पे ना सन ब्लॉक में इसीलिए अप्लाई करती हूँ। अच्छा, रात में मैं अप्लाई करके सोती नहीं हूँ। ये आप नहीं समझना कि मैंने अप्लाई किया और मैं जाके सो गई। मैं सोती बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने सन ब्लॉक अप्लाई किया, किचन में काम किया, जो भी किया, जितनी देर में मैं बैठी, फिर रात को मैं लाजमी फ़ेस वॉश करती हूँ। अभी जब मैंने सन ब्लॉक अप्लाई किया ये 5:30 बजे का टाइम है। तो रात इसको आप लोग समझ रहे होते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे किसी ने कहा रात को सन ब्लॉक नहीं अप्लाई करते, रात को सोते हुए नहीं अप्लाई करते हैं। अगर आपकी रूटीन ही शाम को स्टार्ट हो रही हो तो फिर तो आपको लाजमी करना पड़ेगा अप्लाई। अच्छा जी, इसके बाद नहाने के बाद शावर लेने के बाद मैं आके हीटर के पास बैठ गई थी। हीटर के पास बैठने से इतना कोई सुकून मिलता है दिल को, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते। जो मैंने बनाए थे ना, पिछली रेसिपी अगर आप लोगों ने मेरी देखी है उसमें मैंने बनाए थे एग
कोफ्ते तो अंडे तो खा लिए सबने, कोफ्ते किसी ने खाए नहीं। मैंने कहा बच्चों मैं भी तुम लोगों की माँ हूँ, मैं भी इसी सालन से तुम लोगों को कुछ बना के खिलाऊंगी। तो आज फिर से मैं वही चीज़ ट्राई कर रही हूँ। मैंने थोड़े से टमाटर ऐड किए, कोफ्ता गरम किया और इसके अंदर जो है ना बिरयानी मसाला आप लाजमी डालेंगे अगर आप बिरयानी बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सालन के ऊपर चावल का तड़का दे देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो फिर आपके ना ये सालन भी ज़ाया हो जाएगा और चावल भी ज़ाया हो जाएंगे। मुझे पता था प्याज मैंने ज़्यादा डाला हुआ था, मैंने एक टमाटर डाल दिया। बिरयानी ऐसे भी थोड़ी थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है। अगर आपके पास चिकन का सालन पड़े, जिस चीज़ का भी पड़े, नमक आपने सिर्फ मैनेज करना है कि नमक ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि बिरयानी मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। चिकन पड़ा है, कढ़ाई पड़ी है, जो भी पड़ा है आप उससे भी बना सकते हैं अच्छा बिरयानी। तो अगर कढ़ाई है तो उसमें थोड़ा सा प्याज ऐड कर लेंगे। अच्छा इसके बाद जी मैंने बिरयानी मसाला अच्छा खासा ऐड किया, क्योंकि चावलों में मैं नमक कम रखूँगी, कोफ्तों में तो नमक बिल्कुल परफेक्ट था, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था चावलों के साथ, वो एडजस्ट हो जाएगा बिरयानी मसाले की वजह से। अच्छा ऐसा भी आप कर सकते हैं, अगर आप बिरयानी मसाला डाल रहे हैं तो आप क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर देना उसकी चावलों की, फिर भी आपका बहुत अच्छा एडजस्ट हो जाएगा। तो बस इसके बाद जी चावल बॉईल करने के लिए रख लिए मैंने। 2 गिलास चावल रखे थे, ये भी ख़त्म नहीं हुए। यकीन करें पिछला पुलाव भी ख़त्म नहीं हुआ, वो भी मैंने किसी को दिया बाहर, अब ये भी ख़त्म नहीं हुआ। हमारे घर के पास ही काम चल रहा है मेरा ख्याल है, फिर ये मैं ना उनको भेज देती हूँ। लेकिन अब मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगी, बच्चों को, अब्बू को और हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मतलब वो कहते हैं बिरयानी क्या है, बिरयानी के साथ ना सालन भी होना चाहिए। तो बस मेरे तो 4 छोटे बच्चे हैं, 2 बड़े बच्चे अब से मुझे ऐसा फील होता है 4 छोटे 2 बड़े हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया कोफ्तों में। इसके बाद जी थोड़ा सा बॉईल होगा और इसके ऊपर मैं चावल डाल दूँगी बॉईल की। सिंपल बिरयानी की रेसिपी है, झटपट में बन गई थी, आधा घंटा भी मुझे नहीं लगा था। अच्छा बिरयानी डालने के बाद ना आपने इसके अंदर लाजमी होल्स करने होते हैं, होल्स आपने लाजमी करने हैं इसके अंदर, और ताकि इसके ऊपर फिर चला जाएगा ब्राउन प्याज, धुआं है ना, स्टीम इसकी बाहर निकलनी चाहिए। इसके ऊपर चला जाएगा ब्राउन प्याज आपने लाजमी डालना है, बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। अच्छा अगर आपके पास चीज़ें पूरी नहीं हो ना तो बिरयानी का बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। मैंने देखिए कोफ्तों में भी दही डाला हुआ था, इसलिए मैंने नहीं डाला। ऐसे नहीं कि आपने सीधा साधा बिरयानी मसाले के बगैर ही आपने चावलों के ऊपर दम लगा के बना लिया, फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा। लेमन बिरयानी में ज़रूरी होता है। मैं अक्सर जिसके घर जाती हूँ ना मुझे बोलते हैं बिरयानी बनाओ बिरयानी, मैं ये कहती हूँ वो चीज़ें पूरी रखते नहीं है तो फिर बिरयानी बना के नाम ही ख़राब करने वाला बात है। मतलब बात हुई कि अच्छी नहीं बनेगी। ब्राउन प्याज ज़रूरी होता है, नींबू ज़रूरी होता है, धनिया ज़रूरी होता है, सब्ज़ मिर्च ज़रूरी होती है। ये नहीं कि सिर्फ टमाटर प्याज और चिकन आप ले आए और बिरयानी बन गई। टिक्का मसाला चाहिए होता है इसके लिए, घी बहुत ज़रूरी होता है, ऑयल नहीं घी, क्योंकि बिरयानी में ना आखिर में जब हम दम लगाते हैं तो उसके ऊपर घी ही डलता है, ऑयल कभी भी नहीं डलता प्रोफेशनल तरीके से। तो फिर ना मैंने आहिस्ता आहिस्ता ना बिरयानी किसी के घर में बनाना छोड़ ही दी। मैंने कहा भाई चीज़ें पूरी नहीं होती और बिरयानी बनाने की फरमाइश छोड़ दो। अगर आप बोलो ब्राउन प्याज भी ले आओ, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, तो अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना। अच्छा मेरा ना ये था सीन कि मैंने ना पानी थोड़ा कम, कोफ्तों के नीचे ना थोड़ा सा पानी और डालना चाहिए था। मैंने कभी भी लेयर नहीं लगाई बिरयानी की, कभी ज़िंदगी में नहीं लगाई, चाहे जितनी क्वांटिटी हो। मेरी बिरयानी फिर भी इतनी परफेक्ट बनती है, आपके सामने आप देख लें, कोई लेयर नहीं हुई, सबसे नीचे तय लगी है और उसके ऊपर चावल आए हैं। अच्छा कोफ्ते मेरे हल्के से देखिए नीचे लग गया था, वो इसलिए लगा था कि नीचे पानी बहुत कम था। बिरयानी को आपने कम से कम 30 मिनट का लाजमी वो देना है, दम देना है। और बिरयानी का कलर आप देखें। अच्छा बच्चों ने इतना शोर पीछे डाला हुआ था बहुत ज़्यादा, तो मैंने उन्हें खामोश किया और फिर से आ गई आपके पास वापसी। और यहाँ पे जी बिरयानी को हो गया है दम। दम आपने लाजमी 30 मिनट्स का लगाना ही लगाना है। यहाँ पे अब्बू के लिए आ गई थी मछली और साथ में चिकन पीस ले आए थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि जो ये आदमी होते हैं ना, लड़के होते हैं या आदमी होते हैं, ये रोटी लाजमी खाते हैं, सिर्फ बिरयानी उनको पसंद नहीं आती। वो कहते हैं सिर्फ बिरयानी, ये कैसा खाना है। मेरे बच्चे बिल्कुल भी फ़िश नहीं खाते, मैं भी फ़िश नहीं खाती, बट ये फ़िश जो थी ओए होए होए, ये बहुत मज़े की थी। ये ना ग्रिल फ़िश थी। मैं कभी भी डीप फ्राई वाली चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, कुछ भी चाहे हो जाए। तो मैं हमेशा कोयले पे बनी हुई चीज़ खाती हूँ। तो ये फ़िश जो थी कोयले पे बनी हुई थी, इसलिए मैंने खा लिया। ओवन में बनी हो इस तरह की चीज़ें मुझे ज़्यादा सूट करती हैं। अब्बू को मैंने फ़िश तो खिला दी, लेकिन अब्बू ने सुबह उठ के जो मुझे बातें सुनाई हैं, कहता है मुझे इतनी ज़्यादा तुमने फ़िश खिला दी, मैंने रात को सो नहीं पाया, मुझे ऐसा था, मुझे वैसा था। मैंने कहा अब्बू मुझे क्या पता था, मैं तो आपको इसलिए खिला रही थी कि फ़िश अच्छी चीज़ है, गर्म है।
अच्छा जी, अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। अब स्टार्ट हो गया है मेरा नेक्स्ट डे। सुबह का क्लिप मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि पिछली वीडियो में मैं आपको सुबह का सब कुछ दिखा चुकी थी कि मेरी सुबह की रूटीन किस तरीके से होती है। आज मैं आपको बताती हूँ, मैं बना रही हूँ निहारी। आप बोलेंगे आजकल तो आप सिर्फ किचन पे ही व्लॉग ख़त्म हो जाता है। वो इसलिए भाई अब्बू आए हुए हैं, अब्बू की खिदमतें करनी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है मैं अपने अब्बू को हर दुनिया की हर चीज़ बना के खिलाऊँ। यकीन करें, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि शादी के बाद ना बाप से ना प्यार आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, माँ बाप से। माँ तो खैर मेरी है नहीं, अब मैं इधर ही रोने नहीं लग जाऊँ तो बाप के साथ तो बहुत ज़्यादा प्यार होने लग जाता है। शादी के बाद आपको ये फील होता है कि जब जैसे आप बच्चे बड़े कर रहे हैं, आप इनका ख्याल रख रहे हैं, तो हमारे माँ बाप ने भी हमारा इतना ही ख्याल रखा होगा। अक्सर ऐसा होता है कि मेरे बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक बोलता है ये चीज़ मैंने इसको नहीं देनी, वो बोलता है मैंने इसको नहीं देनी, लेकिन जब वो मुझे देते हैं तो मैं वो चीज़ उसको दे देती हूँ वो जिसको नहीं दे रहे होते। तो मुझे ऐसा फील होता है कि हम बहन भाई भी इसी तरह होते हैं ना, कि माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी हर कुर्बानी वो हमारे लिए दे देते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इनका डबल ट्रिपल ख्याल रखें। हम ये नहीं सोचें कि भाई फ़लाने ने ऐसा किया तो ढिमकाने। जब आपकी ज़्यादा बहन भाई हो ना तो एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा करें। आप अपना बेस्ट दें और बस अपने माँ बाप की दुआएं लें, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, रेसिपी की तरफ आती हूँ। आज अब्बू की फरमाइश थी निहारी बनाओ और परफेक्ट निहारी होनी चाहिए, थोड़ी मसाले वाली होनी चाहिए। तो मैंने पूरा पैक निहारी का इसमें डाला, चिकन फ्राई किया, गोश्त को पहले डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और निहारी का पूरा पैकेट डाल दिया। अच्छे तरीके से मैं इसको करूँगी मिक्स करने के बाद जो है अब इसके ऊपर क्या आएगा ढक्कन। मसाला डाल के अच्छे तरीके से पानी डाल के ढक्कन डाल के आपने कुकर को कर देना है बंद। इसके बाद जी आप लगा देंगे इसके ऊपर लिड और साथ में साइड पे आप प्याज ब्राउन करने के लिए रख लेंगे निहारी के लिए। क्योंकि अगर आप लोग ना ज़्यादा तरीके से करना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। मैं तो अब्बू के साथ बीच में बातें गपशप हो रही थी तो इसलिए मैं प्याज ब्राउन करना भूल गई थी। आपने पहले जो है कुकर में प्याज ब्राउन करना है, फिर उसी प्याज वाले ऑयल में, ऑयल आपने ज़्यादा रखना है, ये याद रखना, ऑयल आपने ज़्यादा रखना है। उसी प्याज वाले ऑयल में आपने डालना है गोश्त के अंदर आपने डालना है निहारी मसाला, बस। और कुकर को कर दिया बंद। दूसरी तरफ अब मैंने प्याज ब्राउन किया, प्याज को आपने खोल के हवा में रखना है। अब मैं ये उठा के ना बाहर टेबल पे ले जाऊंगी ताकि इसको हवा लगे और ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। ये है मेरा फाइनल लुक। इसके ऊपर से मैं ऑयल निकाल दूंगी। सीटी आपने कुकर की नहीं उठानी, अगर आप सीटी उतारेंगे तो वो ऑयल ना फैल जाएगा, या मतलब ऑयल ऊपर इस तरीके से नहीं आएगा। मेन बात निहारी में यही है, याद रखना, भूलना नहीं, ऑयल आपने लाजमी उतारना है, क्योंकि अगर ये आपने नहीं उतारा तो आपकी रेसिपी हो जाएगी फ्लॉप। निहारी के ऊपर ऑयल नहीं हो तो खाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो निहारी के ऊपर सब मैं ऑयल साइड पे कर दूंगी, सेपरेट कर दूंगी, एंड पे फिर से मैं इसके ऊपर ऑयल डालूंगी। अच्छा, आप लोग मुझे बताना आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लगते हैं। व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर लिया करें। सब्सक्राइब तो आप लोग करते नहीं, अनसब्सक्राइब लोग इतने व्लॉग्स देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपके सब्सक्राइब करने से किसी बंदे को मोटिवेशन मिलती है या कुछ होता है और आप लोगों को भी उसके व्लॉग्स देखने में मज़ा आ रहा है तो आपका लाजमी हक बनता है कि आप उसको सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, इसके बाद अब मैंने आटा मिक्स किया था। आपने आटा ले लिया एक बाउल में, उसके अंदर डाला पानी और नॉर्मल सा जो भी आटा आपके पास है वो आपने डाला और इसके अंदर डाल दिया, मिक्स कर दिया। आटा आप लोगों ने अपने हिसाब से डालना है, जितना आप शोरवा रखेंगे उस हिसाब से आप इसमें आटा डालेंगे। अगर आप सालन कम ही रखेंगे तो अच्छी बात है, ज़्यादा सालन ये नहीं खाया जाता। अच्छा, इसके ऊपर ना हल्की हल्की वाइट वो आ गए थे तो मैंने इसको फिर छान लिया। अगर ये आ जाता है तो इट्स मीन ये आटा है। आप लोग ये नहीं खुश हुआ करें कि ये मतलब चर्बी है या ऑयल में से गोश्त में से कुछ निकला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आटा होता है, उसको अच्छे तरीके से छान लेना है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से फिर से इसके अंदर डाला। देखें, अभी तक ग्रेवी मेरी डन नहीं हुई है। अच्छा, निहारी बनाओ और आप खाली खुद खा जाओ, ये तो हो नहीं सकता। निहारी भी मैंने अपने नेबर्स में दी थी और ना मेरी शुरू से ही आदत है, मैं जो खाना बनाती हूँ मैं लाजमी किसी एक घर में, मैं ये नहीं कहती कि मैं पूरी स्ट्रीट को ही देती हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं एक एक घर में लाजमी भेजती हूँ। फिर एक एक घर के बाद किसी का नंबर आ ही जाता है। एक गार्ड को मैं लाजमी भेजती हूँ और एक हमारे नेबर्स में किसी का भी कोई एक घर हो मैं उसको लाजमी भेजती हूँ।
वो किसी दिन किसका नंबर आ जाता है, किसी दिन किसका नंबर आ जाता है। अच्छा, ये रही मेरी निहारी की फ़ाइनल लुक। अच्छा, दूसरी दफ़ा जब मैंने इसमें डाला था ना आटा, वो मैंने छान के डाला, छन्नी रख के उसके ऊपर से मैंने आटा डाला था। बिल्कुल देखिए कितनी परफेक्ट ग्रेवी बनी है, ओए होए होए, इतने मज़े की निहारी थी। मेरा हस्बैंड कह रहा था वारिस निहारी को तुमने पीछे छोड़ दिए। इस्लामाबाद में कि पिंडी में वारिस निहारी बहुत ज़्यादा मशहूर है और एक प्लेट वो देता है 2000 या 1800 की। तो ये निहारी बहुत परफेक्ट बनी थी। हालांकि यकीन करें मैंने बनाई भी कुकर में ही है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुमने ऐसी स्मेल आ रही है इसमें से जैसे किसी मिट्टी के बाउल में निहारी बनी हो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है खाने में ना आपके प्यार का जायका होता है, आपके हाथ का जायका होता है, और चीज़ें तो सब यही होती हैं, लेकिन आप थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा दिल से, थोड़ा प्यार से बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी बनती है। मैं बस जहन में यही रखा था कि अब्बू ने मुझे बोला था स्पाइसी होनी चाहिए, चटपटी होनी चाहिए, और अब्बू ने फरमाइश की। अच्छा, मेरे अब्बू ना बहुत डिफरेंट खाने पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं पसंद करते कि डेली आप एक ही सालन बना के उनके आगे रख लें, उनको वो चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हम इतने तरह तरह के खाने बनाते थे अब्बू के लिए, और अब्बू बहुत शौक से खाता था। अब शादी के बाद रूटीन कुछ अलग हो जाती है, मतलब मैं अपने घर में होती हूँ, अब्बू अपने घर में होते हैं। बस अब्बू को सोचती हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है कि जब अब्बू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। आजकल ना अब्बू को जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी लगी हुई है, बार बार वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि मैंने जाना है, मैंने जाना है। लेकिन मैंने कहा अब्बू जी मैंने भी आपको नहीं छोड़ना, मैंने आपको पकड़ के रखा हुआ है। अच्छा, तो चलती हूँ रेसिपी की तरफ। अब देखें आपने इसको सर्व कैसे करना है। सर्विंग बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, हूर को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मैंने कहा चलो जी हूर को तो पहले मैं डाल दूँ। एक गोश्त डाला मैंने, थोड़ा सा निहारी का सालन डाला। अच्छा, सालन भी आपने ये नहीं कि आपने कुकर भर के आपने उसके अंदर आटा डाल दिया, फिर मसाले में फ्लेवर नहीं आएगा। सालन भी आपने नॉर्मल रखना है ताकि चीज़ के अंदर यखनी का फ्लेवर आए, गोश्त का फ्लेवर आए। चिकन की निहारी कोई निहारी नहीं होती। अच्छा, ये जो लोग चिकन की निहारी बनाते हैं ना वो बिल्कुल फ्लॉप है। चिकन की निहारी मज़े की क्या, मेरे ख्याल में उसको हम निहारी कह ही नहीं सकते। अब ये जो सालन में डाल रही हूँ ना, गोश्त जो हल्का हल्का टूटा हुआ है, जो मेरा ग्रेवी बनी है, इसमें ना टमाटर गया है ना प्याज गया है, सिर्फ आटा गया। ग्रेवी जो बनी है वो ग्रेवी यखनी है, प्योर यखनी है वो। तो टेस्ट उस यखनी का है देसी टेस्ट, ना कि आटे का आना चाहिए। अगर आप चिकन में बनाते हैं तो वो तो ऐसा होगा जैसे पानी में आपने नमक मिर्च डाल के आटा में डाल के या कॉर्नफ्लोर डाल के आपने उसको मिक्स कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो यखनी बनाएं और बहुत मज़े की बनाएं। सालन कोशिश ये करें कि गोश्त जितना है आपके घर के जितने बंदे हैं उतना ही सालन रखें, बहुत ज़्यादा कुकर नहीं भर दें। अब हमारे लिए ना ये एक डोंगा बस था, बाकी जो दूसरा डोंगा था मैंने अपने आंटी को दे दिया, क्योंकि निहारी ऐसी चीज़ है ना, मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि मैं फ्रिज में ना चीज़ें फ्रीज़ कर दी फिर उनके बाद में गर्म कर देंगे। मैं जो बनाती हूँ साथ साथ मैं किसी को लाजमी सर्व कर देती हूँ। रात बहुत हो गई थी, लेट हो गए थे, तो अब्बू ने कहा और हस्बैंड ने कहा कि भाई सुबह आप ना ऐसा करना दे देना, अभी अच्छा मुनासिब नहीं लगता रात को किसी का दरवाज़ा खटकाना। और आंटी का नंबर भी पता नहीं मेरे से कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया, नहीं तो मैं उनको कॉल करती, वो खुद अपने हस्बैंड को भेजती और वो ले जाते। चाट मसाला साथ रखा, ये इसके साथ जी लवाजमात रखे। मैं जब ये सर्व कर रही थी तो मैं बच्चों को कहती हूँ लवाजमात, बच्चे उर्दू में इतना हंसते हैं कि मम्मा लवाजमात क्या है। मतलब आजकल इतना कोई अजीब सा दौर आ गया है ना कि उर्दू वाली चीज़ों का तो बच्चों को पता ही नहीं है। अब देखें ऑयल कितना अच्छा लग रहा है इसके ऊपर, ये ऑयल कहीं पे भी नहीं जाएगा। ऑयल आपने सेपरेट डालना है, ये चीज़ आप याद रखना। जब आप सर्व करेंगे ऑयल आपने तब डालना है इसके ऊपर। अब्बू ने इतनी कोई तारीफ़ की और इतना ज़्यादा अब्बू ने खाया। अब्बू ने कहा, मैंने कहा आप बोलते हैं मुझे ज़्यादा खिला देती हो, मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, और उल्टा आप अभी खुद खा रहे हैं। कहते हैं ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो उसके साथ अब्बू के लिए रोटी रख ली। अच्छा, मैं अब्बू को कितनी बार कह चुकी हूँ कि अब्बू अगर आप ऐसे नहीं खाते हैं तो मैं आपके लिए घर की रोटी बनाऊंगी, तंदूर की रोटी। अब्बू कहते हैं नहीं नहीं, बस अब्बू मेरे ऐसे हैं ना कि वो किसी को तकलीफ़ देना पसंद करते ही नहीं है, उनको अच्छा ही नहीं लगता कि वो किसी को तकलीफ़ दें। वो ये कहते हैं कि बस कोई मेरे लिए तकलीफ़ नहीं करे और मैं जैसा हूँ बस वैसा ही सबके सामने आ जाऊँ। तो मेरे ख्याल में ये क्लिप 2 दफ़ा रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन मैंने वॉइस की हुई है तो इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं कर रही। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले तो आंटी का डोंगा तैयार किया। मैंने कहा दोपहर का खाने का टाइम है, हमारा नाश्ता हो चुका था, तो मैंने कहा पहले मैं ये आंटी को दे आऊँ, उसके बाद मैं कोई और काम करूँगी, क्योंकि खाने के टाइम पे बंदा खा ले तो ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि पुराना करके आप किसी को दें। यहाँ पर मैं चली जाऊँगी आंटी के घर। आंटी के घर गई, 2 से 3 मिनट में खड़ी खड़े वापसी आ गई। तो पहले ना मैं बहुत ज़्यादा जाती थी। अच्छा, यहाँ पर फिर मेरे बाकी जो था, क्योंकि मेरे हस्बैंड और अब्बू जो है दूसरे दिन खाते ही नहीं हैं, तो मैंने अपने
बेटे को डाल के दिया कि आंटी के घर के साथ ही ना दूसरा घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे मज़दूर काम कर रहे होते हैं, तो जो मेरी चीज़ होती है जैसे बिरयानी हो गई या ये हो गया, ये मैं उनको दे देती हूँ। बिरयानी तो खैर मैंने रखी है, वो अब मैं दूंगी, क्योंकि ऐसा है ना कि बच्चे बिरयानी जो है ना वो कहते हैं जब सुबह में आप गर्म करके खाएं तो तब बहुत मज़े की बनती है। अभी इसके बाद जी अबू बाहर बैठे हुए थे, अबू को मैंने कहा चलें जी चलते हैं, मैंने जाना था बैंक। बैंक क्यों जाना था वो तो मैं आपको बताऊंगी काम कंप्लीट होने के बाद। अच्छा, मेरी ना ब्रांचेस जो हैं मुख्तलिफ जगह पे हैं, तो जिस जगह का आपने पासवर्ड दिया होता है, अकाउंट नंबर आपने नहीं करो ज़ैफ़ा, मेरा वॉइस ओवर सारा खरा मिकाल मक्का वहाँ जिस जगह का आपने इसको अकाउंट नंबर दिया होता है, आपने ये देखें बच्चे मुझे इतना तंग करते हैं ना बहुत ज़्यादा, जिस जगह का आपने अकाउंट नंबर दिया होता है उसी बैंक में आपने जाना होता है। मुझे याद ही नहीं है मैंने कौन सा अकाउंट नंबर दिया है, इस बैंक का है, दूसरे बैंक का है, किसका है। आज मैं दूसरे बैंक आई थी यहाँ पे, अब्बू को भी साथ लेकर आई थी। अब्बू को तो मैं 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती, मैं जहाँ भी जाऊँ अब्बू मेरे साथ जाते हैं। बट आई एम फीलिंग कि अगर मैं अब्बू जो जाने का नाम ले रही है ना, तो मुझे लगता है मेरा पूरा 1 महीना रोने में ही गुजर जाना है। तो इसके बाद जी मैं आ गई थी वापसी, फिर हम चले गए थे अब्बू के साथ रोल खाने के लिए, और अब्बू ने तो रोल खाया नहीं, अब्बू ने कोल्ड ड्रिंक पी। और जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ ना, गाड़ी का पेट्रोल एंड होने वाला होता है। अच्छा, जब हम इस बहरिया में रहते थे ना, तो ये उस टाइम का मेरा यहाँ पे अकाउंट होता था, तो यहाँ पे मैं हमेशा ये वाले रोल खाने आती थी, बहुत ज़्यादा मज़े के रोल है। यहाँ पे जी मेरा काम हो गया था डन। अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है, और मुझे बताना है वीडियो में नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की आनी चाहिए, और हूर की ड्राइविंग क्लास आप लोगों को दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। हूर की ड्राइविंग क्लास चल रही है, अगर आप लोगों को नहीं देखनी है तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में लाजमी डालूंगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।